लकल हम्दि या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि हमारे घर में, इन्होंने अपने घर के कुछ हालात लिखे हैं कि हमारे घर में हम एक दरमियाना मिडिल क्लास लोग हैं और कुछ कंजूस लोग जो हमारे रिश्तेदारों में हैं वो हमारे घर मेहमान आ जाते हैं और फिर कई कई दिन तक वो पड़े रहते हैं। ये इन्होंने सवाल किया है फिर क्या करें ऐसे लोगों के लिए। सवाल पूछा इन्होंने, मेहमान नवाजी और मेहमान की खिदमत ये इस्लाम के आला औसाफ में से हैं। ये ज़रूर है कि आदमी अगर अपने किसी गरीब रिश्तेदार के यहाँ मेहमान जाए, सवाल करने वाले ने यह भी लिखा कि उनके वो रिश्तेदार जो मेहमानी में आते हैं वो अमीर लोग हैं, लेकिन वो आ जाते हैं और फिर वो मामलात है कई दिनों तक रहते हैं वगैरह दीगर बातें इन्होंने लिखी है। तो अगर कोई अमीर आदमी अपने गरीब रिश्तेदार के यहाँ जा रहा है तो मुनासिब तो यह है कि अमीर जाए तो बिल्कुल जाए, अच्छा है, मेहमान जानी चाहिए, दोस्ताना बढ़ता है, ताल्लुकात बढ़ते हैं, मेहमान जाने आने से ताल्लुकात बने रहते हैं। लेकिन अगर जा रहे हैं आप, गरीब आपका रिश्तेदार है, तो कोशिश ये करें कि तोहफे तहाइफ वगैरह तोहफे के नाम पर आप इतना कुछ लेके चले जाएं कि आप उनके घर में रहें, खाएं पिएं, तो उनको भी मज़ा आए, उनको भी लगे कि नहीं यार ये तो लेके आए इतना खुश, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला ही नहीं है। यानी होना तो अखलाक तो ये कह रहा है कि ये भी होना चाहिए कि जब आपका कोई रिश्तेदार गरीब है और आप अमीर हैं तो कभी कभी ऐसा भी किया करें कि ठीक ठाक खाने पीने के सामान, ठीक ठाक अनाज चावल वगैरह लेकर के फिर मेहमानी में पहुंच जाएं और फिर ये नियत ये कर लें कि हमारे वो रिश्तेदार गरीब हैं और फिर ये कि वो पता नहीं कि लजीज तरीन खाना खा पाते हैं कि नहीं खा पाते, या उनके यहाँ अच्छा खाना बनता है कि नहीं बनता है, तो आप ऐसा कुछ लेके जाएं और फिर उस गरीब रिश्तेदार के घर में उनके दस्तरखान पे जाकर के खाएं और वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह होगा ये कि आपकी मेहमान नवाजी भी होगी और साथ में वो आपका जो गरीब रिश्तेदार है ना उनके यहां भी लजीज खाना बन जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी बुरा नहीं लगेगा कि हमारा रिश्तेदार है, तोहफे लेके आया है, तो आपका तोहफा आप ही को वो तैयार करके खिलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत बढ़ेगी और आपकी अच्छी नीयत की वजह से उस गरीब रिश्तेदार के यहाँ अच्छा खाना बनवाने की नीयत से आपको सवाब भी मिलेगा। मेहमान जाने वालों को ये चाहिए, ये नहीं कि मेहमान हम जिसके यहाँ जा रहे हैं मिडिल क्लास फैमिली है, वो अपने घर के हालात को लेकर खुद ही परेशान है और हम फैमिली लेके पहुंच गए और ना कुछ तोहफा ना तहाइफ, बिल्कुल पहुंच गए और कई दिनों तक पड़े उनके यहाँ, तो ये भी मुनासिब मालूम नहीं होता। मेहमान जाने वालों को इस तरह का ख्याल रखनी चाहिए। अलबत्ता मेहमान किसी के यहाँ कोई आया है तो वो बंदा जो है वो किस तरह की मेहमान नवाजी करेगा, मेज़बान जो है, उस ताल्लुक से भी कुछ बातें मैं अर्ज कर देता हूँ। मेहमानों की इज्जत व तकरीम और खातिर व तवाज़ो इस्लामी मुआशरे की आला तहजीब और बुलंदी अखलाक की रोशन अलामत है। इस्लाम ने मेहमान नवाजी की बहुत तरगीब दिलाई है। आका ने आका करीम अलैहिस्सलाम खुद मेहमानों की खातिरदारी फरमाते थे और घर में कुछ ना होता तो उसके लिए कर्ज ले लेना भी साबित है। चुनांचे सैयदना अबू राफे का बयान है कि एक बार बारगाह रिसालत में एक मेहमान हाजिर हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने मुझे एक यहूदी से उधार गल्ला लेने के लिए भेजा, मगर यहूदी ने रेहन यानी गिरवी के बगैर आटा ना दिया, तो हुजूर ने अपनी ज़िरा, अपनी जंगी लिबास उसको गिरवी रख करके आका ने उधार लिया। मसनद बज़्ज़ार के जिल्द 9 की सफ़ा 315 की हदीस पाक है और मसनद बज़्ज़ार के जिल्द 9 की सफ़ा 315 की हदीस नंबर 33,063 है। और इस पर कुछ फरामीन मुस्तफ़ा भी सुन लें। फरामीन मुस्तफ़ा हैं जो मेहमान नवाज नहीं उसमें कुछ भलाई नहीं। मुस्नद अहमद के जिल्द 6 की सफ़ा 142 में है। और जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि मेहमान का एहतराम करें। बुखारी जिल्द 4 सफ़ा 105। मेहमान नवाजी के फ़वाइद भी बहुत हैं। मेहमान नवाजी से मेहमान के दिल में मेज़बान की इज्जत और मोहब्बत बढ़ती है, आपस के ताल्लुकात मजबूत होते हैं, रंजिशें दूर होती हैं, रब ताला की रहमतें नाजिल होती है, रिज़्क़ में बरकत होती है, बंदा मोमिन के दिल में खुशी दाखिल करके मेज़बान को सवाब कमाने के मौके मैसर आते हैं और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला और उसके रसूल की रज़ा नसीब होती है। मेहमान नवाजी और हमारा मुआशरा, अफसोस के आज के तरक्की याफ्ता दौर में मेहमान नवाजी की कदरें दम तोड़ती नजर आ रही हैं। घर में बतौर मेहमान क़याम जहमत समझा जाने लगा है।
और ऐसे मेहमानों के लिए घरों के दस्तरखान सुकड़ गए हैं। एक वो दौर था कि जब लोग मेहमान की आमद को बाइस बरकत समझते और मेहमान नवाजी में एक दूसरे से सबकत ले जाने के लिए बेताब नजर आते थे, जबकि आज के दौर में मेहमान को वबाले जान समझकर मेहमान नवाजी से दामन छुड़ाते हैं। अगर किसी की मेहमान नवाजी करते भी हैं तो उसकी जिससे दुनियावी मफाद वाबस्ता होता है। हालांकि मेहमान नवाजी बहुत बड़ी सआदत और बाइस फजीलत अमल है। फरमाने मुस्तफ़ा है, जिसने नमाज कायम की, ज़कात अदा की, फ़र्ज हज अदा किया, रमज़ान के रोज़े रखे और मेहमान नवाजी की, वो जन्नत में दाखिल होगा। मौजम कबीर की हदीस पाक है। मेहमान नवाजी कैसे करें? रवैया की दुरुस्ती मेहमान नवाजी की बुनियादी शर्त है। कुफ्त का इजहार, तंज के तीरों की बरसात और गैर ज़रूरी सवालात की बौछार कई दुनियावी व उखरवी फ़वाइद से महरूम कर सकती है। लिहाजा मेहमान की आमद पर उसके मकाम व मर्तबे का लिहाज रखते हुए नहायत खुश दिली, वुसअत क़ल्बी और गर्म जोशी से इस्तेक़बाल कीजिए। अपनी हैसियत और मेहमान की तबीयत के मुआफिक खाने पीने और रहने का एहतमाम कीजिए। शरई एहतियातों को सामने रखते हुए उसकी दिलजोई और मुनासिब गुफ्तगू कीजिए। वापसी पर हस्बे इस्तिताअत उसे तोहफा से नवाजिए और दरवाजे तक रुखसत करने जाइए कि यह सब मेहमान के इकराम और एहतराम में दाखिल है। यकीनन इस्लाम की रोशन तालीमात के मुताबिक अगर हम मेहमानों की खुलूस दिल से खिदमत करने लगें तो ख़ानदानी झगड़ों और नाचाकियों समेत कई मुआशरती नासूर यानी बुराइयां अपनी मौत आप मर जाएंगी। मजीद एक बात याद रखिएगा कि मेहमान नवाजी जो है ना, वो 3 दिन तक है। 3 दिन तक है। मेहमान नवाजी के अहकाम में फ़क़हा ने लिखा है कि 3 दिन तक मेहमान नवाजी है। 3 दिन के बाद, यानी मेहमान नवाजी का मतलब होता है कि अपनी हैसियत के मुताबिक बेहतर से बेहतर, अपनी हैसियत के मुताबिक, हैसियत से बाहर नहीं, अपनी हैसियत के मुताबिक बेहतर से बेहतर खाने पीने का इंतजाम 3 दिन तक करना, यह मेहमान का हक है। 3 दिन के बाद जब आगे बढ़ जाए मेहमान का रहना, तो फिर उसके बाद एक नॉर्मल जो आप खुद खाते हैं वही अपने मेहमान को खिलाएं। ये 3 दिन के बाद फिर ये हालात शरई तौर पर हुक्म आते हैं। बहरहाल के दोनों तरह की बातें मैंने आपको अर्ज कर दिया कि मेहमान के लिए क्या है और मेज़बान के लिए क्या है। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बेजाहिर नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।